Jesus has told everyone, I am the light of the world, and one who follow me will never go into darkness, but he will have the eternal life. परमेश्वर अपने लोगों को क्यों बचाना चाहे? वो किस प्रकार के लोग थे? यदि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें समझ में आ जाएगा कि लोग किस प्रकार थे। क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में एक उद्धारकर्ता के रूप में भेजा कि लोग जो पापों में जीवन बिता रहे हैं, जो लोग अंधकार के जीवन जी रहे हैं, उसको कैसे पापों के बंधनों से छुड़ा कर करके परमेश्वर के राज के लिए तैयार करें। इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, उन बातों को पढ़ेंगे कि लोग कैसे थे, किस प्रकार के जीवन जी रहे थे, वो कैसे अपने जिंदगी को पापों में बिता रहे थे, उसको हम लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे। रोमियो का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका वचन 29 से लेकर के 32 तक प्रयास करेंगे। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाला, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाला, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए थे। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। मैंने आपको बताया कि लोग इस प्रकार के जीवन जी रहे थे। लोग माया रहित हो गए थे, लोग कपट से भरे हुए थे, लोग घृणा कर रहे थे, लोग डिंगमार हो गए थे, बुरी बुरी बातों को बोलने वाले, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता के विरोध में चलने वाले, उनके आज्ञा का पालन ना करने वाले, लोग झगड़े करने वाले, छल करने वाले, ईर्ष्या से लोग भरे हुए थे। इस प्रकार के लोग कामों में जब फंसे हुए थे तो लोगों को इन पापों के कारण नरक जाना तय हो गया था। इसीलिए लोगों को परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर ने इन लोगों से प्रेम करने के चलते अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि वो हमारे लिए, जो हम पापों में जीवन जी रहे हैं, उससे उनको पापों से आजाद करे। यशायाह का किताब, उसका 9वां अध्याय का उसका 2 वचन में हमें यह पढ़ने को मिलता है, क्या है कि जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। The people who were walking in the darkness have seen a great light. क्या देखा? A great light on those living in the land of shadow of death. Upon them hath लाइट शाइंड। जो लोग मृत्यु के देश में बैठे हुए थे उन लोगों पर ज्योति चमकी। जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन लोगों पर उजियाला चमका। हम लोग इस दुनिया में रहने के समय में जब पाप करते हैं, जब परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हैं, उनके विरुद्ध में कार्य करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं, पापमय जीवन जी रहे हैं। तो परमेश्वर ने बोले, जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे उन लोगों ने बड़ी ज्योति देखा है। कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने ज्योति देखी। किस प्रकार की ज्योति देखी? कैसा ज्योति है? ज्योति तो आजकल भी हम लोग देखते आ रहे हैं। बल्ब जलाते हैं, ज्योति आ जाती है। रोशनी जलाते हैं, ज्योति आ जाता है। लालटेन जलाते हैं, ज्योति आ जाता है। सूर्य का प्रकाश से ज्योति आ जाता है। लेकिन ये ज्योति किस प्रकार का है जो उन लोगों ने देखा? आपको मालूम है, यीशु मसीह ने बोला है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 का 12 अध्याय में लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूं। जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करता है, जो मेरे पीछे चलता है, वह अंधकार में नहीं चलेगा। जीसस हैज टोल्ड एवरीवन, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एंड वन हु फॉलो मी विल नेवर go into darkness, but he will have the eternal life.
So my dear friend, if you want to get the eternal life, so come to Jesus, and when you will come to Jesus, you will get the light of Holy God. You will get the light of Jesus Christ, because Jesus had told that I am the light of the world. So I'm suggest you, if you want to get the light of your life, if you want to get the light of the world, if you want to be light of the world, then you should come to Jesus and believe that Jesus is the light of the world. And after that, when you will receive, when you will accept that Jesus is the light of the life, Jesus is the light of the world, after that you will also be the light of the life. You will also be the light of the world, and you will be great, as the Bible says. हम भी परमेश्वर के उस बड़े लाइट को, a great light we have to see. So my dear friends, I suggest you that believe in the name of Jesus, and when you will believe, you will save from all your sins. You may have walked in the darkness, you may have walked in the shadow of death. In spite of this, if you will believe in the name of Jesus, Jesus will come into your heart, and He will live with you, and He will walk with you, and He will dwell in you. After that, nobody will touch you, because you will be under the protection, you will be under the shadow of God, you will be under the secretary of the holy angels. So my dear friends, this is the cause that Jesus has born in this world. So we celebrate the Christmas. Why we celebrate the Christmas? Christmas is celebrated as the birth anniversary of Jesus Christ. This is just a remembering that Jesus should also burn in my heart. And I suggest you today, if you will give your heart to Jesus, Jesus will once again born in your heart, and He will live in you, He will walk with you, He will dwell in you. So my dear friends, my brother and sisters, everyone should be blessed by the Jesus Christ. We wish you a great, happy and Merry Christmas. Thank you so much. God bless you.